यूरोप और रशिया में एटमी जंग की तैयारी और इस जंग का अहम किरदार होगा ज़ेलेंस्की। रशिया ने चाइना से मिलकर ये अहम प्लान बना लिया है। ये प्लान क्या है और ये जंग कैसे शुरू होगी, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ज़ेलेंस्की के बारे में ये बात सामने आ गई कि वो यहूदी है, ठीक है, और वो इस जंग का एक ख़ास मोहरा होगा जो यूरोप और रशिया के दरमियान होगी। एक अहम प्लान सामने आया है, मुहर्रकात क्या है इस जंग के? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप ज़ेलेंस्की को समझें। ये सेहूनियों की, ये यहूदियों का कौन सा मोहरा है। दुनिया में दो मुल्क हैं जहाँ के सरबराह जो हैं वो यहूदी हैं। एक इज़राइल है, बिल्कुल। उसका नेतन्याहू है बिल्कुल। यहूदी, और वो है यहूदियों का मुल्क। और दूसरा ये यूक्रेन है। यूक्रेन को खड़ा किया गया एक स्टेज अदाकार को, जो कि यहूदी फैमिली में पैदा होता है। उसको 2019 में ना सिर्फ लाया जाता है बल्कि उस पर पैसा खर्च किया जाता है। एक खास मोहरा और बनाया जाता है। दूसरा मुल्क जो है यहूदियों का, वो इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी उसका वज़ीर आज़म जो है वो यहूदी है। अब ज़ेलेंस्की जो है यहूदी होने के नाते सारा वो गेम प्लान जिसके तहत यूरोप को तबाह किया जाना है उस पर अमल दरामद कर रहा है। देखें, अगर यूरोप उसके साथ खड़ा हुआ था तो इसलिए हुआ था कि चाके वो समझते थे कि रशिया जो है वो ज़ालिम है और ये मज़लूम है। हालांकि ये अपने गेम प्लान में यूरोपियंस को फंसा रहे हैं। और यूरोपियन को क्यों फंसा रहे हैं? ये ग्रेटर इसराइल का ही एक प्लान है। देखिए, ग्रेटर इसराइल ने उस तकमील पे पहुंचना है जब वहां पर पूरी दुनिया का कारोबार सिमट कर इसराइल में आ जाएगा। यहूदी इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूरोप को यूक्रेन के ज़रिए रशिया के सामने ला खड़ा किया। अब अगर कोई जंग होती है, जंग बढ़ती है, जो कि अब एटमी जंग की तरफ जा रही है, और रशिया अपनी एटमी जो है जंग के हवाले से तैयारियां कर रहा है। एक्सरसाइजेस भी शुरू कर दी हैं उन्होंने। एक्सरसाइजेज शुरू कर दी उसने, प्रोटेक्शन के लिए भी काम शुरू कर दिया, चीन के साथ भी हाथ मिला लिया। दूसरी तरफ आपको फ्रांस और जर्मनी और ये नजर आएंगे। अमेरिका अपने तैयारियां कर रहे हैं। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये भी न्यूक्लियर की ही तैयारियां कर रहे हैं। और आपको याद होगा ईरान और अमेरिका जंग जब शुरू हुई थी, बिल्कुल फरवरी के शुरू में हमने एक व्लॉग किया था, आपको याद भी आ जाएगा उसका। उस व्लॉग में ये बात हमने की थी कि पुतिन ने कहा कि यूरोप में कुछ बाकी नहीं बचेगा अगर एटमी जंग शुरू हुई। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये यानी 3 माह पहले ही उसने ये बात कर दी थी। ये पुतिन का बयान इस वक्त भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि यूरोप में कुछ नहीं बचेगा अगर एटमी जंग शुरू होगी। तो उसके देखिए, आपने हमस कहाँ पे, गल्फ़ कहाँ पे, यूरोप कहाँ पे, रशिया कहाँ पे, उसने यूरोप क्यों धमकी लगाई थी? क्योंकि यूरोप सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, और ये यूक्रेन की सपोर्ट जो है सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो समझते हैं कि शायद रशिया, इसलिए रशिया के ऊपर पाबंदियाँ भी आयद की। अब रशिया ने क्या किया? उसने अपनी और जो गैस बेचता था यूरोप को, उसने वो बंद कर रहा है, और उसके लिए उसने साइबेरियन जो इलाका है वहाँ से पाइपलाइन का काम दोबारा से शुरू कर दिया है। चीन ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल्कुल। ये जो अभी नई डेवलपमेंट है, बड़ी ये बड़ी डेवलपमेंट है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जितनी कंपनीज अपनी इंडस्ट्री चला रही हैं जो गैस से चलती हैं, यूरोप में शिफ्ट की जाएंगी इसराइल में। सही। देखें, इसराइल में शिफ्ट की जाएंगी क्योंकि वहाँ पर तो गैस का प्रॉब्लम नहीं है। वो जितने गैस के इलाके हैं, चाहे वो कतर है, बहरीन है, वो करीब तरीन है, और वहाँ से पाइपलाइन से गैस शुरू हो तो जाएगी। जब कंपनीज़ को यहाँ पर गैस नहीं मिलेगी, यूरोप खाली होना शुरू हो जाएगा। आमिर भाई, कैसी ज़बरदस्त किस्म की गेम है। देखें, अगर रशिया गैस बंद करता है तो इंडस्ट्री को नुकसान होगा यूरोप में, फिर यूरोप से जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो जाएगी इसराइल। और ये जो पाबंदियाँ हैं यूरोप पर, ये यूरोप पर एक जिसको कहते हैं कि डिप्रेशन का इरा होगा। इस डिप्रेशन इरा में एटमी जंग हो सकती है। इसके लिए रशिया तैयारी कर रहा है। रशिया अमेरिका के लिए तैयारी नहीं कर रहा, रशिया इसराइल के लिए तैयारी नहीं कर रहा, रशिया यूरोप के साथ है। और दूसरी तरफ आपको फ्रांस और जर्मनी और बरतानिया जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हुए हैं। देखें, ये एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। ज़ेलेंस्की जैसे यहूदी को एक मुल्क का सरबराह बनवाना, उसके पीछे नेटो ने, अमेरिका ने बहुत मेहनत की है। ना सिर्फ सरबराह बनाना, ना सिर्फ मेहनत करना, पूरी प्रोटेक्शन देना, उसके पीछे खड़े हो जाना, उसे शय भी देना कि तुम लड़ो रशिया के हाँ, वो साथ। लड़ रहा है, वो ये भी नहीं है कि नहीं लड़ रहा, और नई से नई वो टेक्निक्स वो जो हैं इस्तेमाल हो रही हैं, और नए से नए मिसाइल और सिस्टम मिसाइल और ड्रोन्स देना उसे। उसे दिए जा रहे हैं ताकि वो रशिया का मुकाबला करता रहे। ज़रूरत इस थी कि रशिया को जो है कमज़ोर किया जाए,
इस जंग के ज़रिए। लेकिन मेरा ख्याल है या रशिया को इस हद तक ले जाया जाए कि रशिया जो है ना वो यूरोप पर चढ़ दौड़े। देखिए यूरोप पर ही चढ़ दौड़ेगा, उसने यूक्रेन को फिर दोबारा कुछ नहीं कहना। मैं कहता हूं यूक्रेन रशिया का हिस्सा रहा है। हाँ जी, जो ग्रेटर बिल्कुल। यूएसएसआर था USSR में बिल्कुल वो उसका हिस्सा था। वो रहा, कई मुस्लिम रियासतें जो है ना वो रही, अब तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान वगैरह। अब प्यूटन जो है वो इस बात पर आ गए हैं कि वो यूरोप को सबक सिखाएंगे। उसके लिए उन्हें जिस मुल्क का इत्मीद हासिल करना था वो चीन था। ये जो हालिया दौरा चीन है उसका ये अहमियत का हामिल है। और मैं आपको कह रहा हूँ जो साइबेरियन पाइपलाइन है ये यूरोप के तबूत में आखिरी कील साबित होगा। यूरोप की जो इंडस्ट्री है वो बंद होने जा रही है। बेरोज़गारी का इतना बड़ा तूफान होगा, इस डिप्रेशन में वो जंग शुरू होगी। यूरोप को इदराक नहीं हो रहा इस साजिश का? देखें यूरोप को इदराक, ये सारा गेम प्लान ऐसे था। शुरू में जब यूक्रेन पर हमला किया गया तो नेटो फोर्सेस ने यूरोप से कहा क्योंकि आप रशिया से गैस ख़रीदते हैं इसलिए रशिया की इकॉनमी जो है वो गिरती नहीं है, तो आप गैस लेना बंद कर दें। इससे रशिया पर एक डिप्रेशन आया। लेकिन रशिया को एक चीज़ की सहूलत मौजूद थी कि वो अपना तेल जो था वो भारत समेत बहुत सारे मुल्कों को दिए जा रहा था। वेनेजुएला वाला मामला जो था उसमें भी रशिया तेल वहाँ से लेता था सस्ता और दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करता था। ये यूरोप वाली इंडस्ट्री उसकी बंद थी। उसका एक पुराना प्रोजेक्ट जो था वो चीन के साथ मौजूद था, गैस पाइपलाइन का। चीन ने इस पर जो है कहा था कि हम मज़ीद काम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत तवील है क्योंकि वो साइबेरिया से लेकर चाइना तक आना एक बड़ा लंबा। और ये अब उस पर लेकिन जो अब सूरत बन रही है उसमें वो चाइना को लगा कि भाई ये ज़रूरी हो गया, ज़रूरी हो गया। अब ये गैस उसको चाहिए क्योंकि उसको भी आपने हमत से अल्टरनेट चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि समुंदर के रास्ते उसको चीज़ें आएँ। और गैस इस इंडस्ट्री का अब आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि हम कह रहे हैं कि खाद भी नहीं मिलेगी क्योंकि गैस नहीं मिल रही है। कतर से गैस के जहाज़ नहीं आए हैं तो आपको इस दफ़ा खाद नहीं मिलेगी, भारत को नहीं मिलेगी। तो गैस इतनी इंपॉर्टेंट है। रशिया गैस पाइपलाइन कट करने लगा है यूरोप की, और यूरोप की ये गैस पाइपलाइन जब कट होगी और ये गैस चाइना को मिलना शुरू होगी, दो चीज़ें होंगी। एक तो दोनों युआन और रूबल में करेंसी में तबादला करेंगे। यूरोप जो है, यूरोप की इंडस्ट्री जो है उसको गैस की ज़रूरत होगी, उसको उठा कर ले जाया जाएगा। इसराइल में डिप्रेशन शुरू होगा, यहाँ से फ़ौजें निकालने शुरू कर दी हैं। अमेरिकन ने, आपने पिछले दिनों खबर भी पड़ी है कि अमेरिका ने अपने 5000 फ़ौजियों से कहा है कि निकल जाएं। नेटो से अमेरिका बाहर जाने लगा है। नेटो एक तरह से टूटने ही जा रहा है। देखिए नेटो में बचेगा कौन? नेटो में बचेगा यूरोप, और यूरोप को जो है फिर वो रशिया के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। ये एक ग्रेटर जो है इसराइल के प्लान का हिस्सा है, और इसमें उसकी जो इमारत है इसराइल की, यहाँ उसमें इमारत से मुराद दौलत है मेरी, उसको दूसरी इमारत एन वाली नहीं, अलिफ वाली इमारत जो है उसको हासिल करने के लिए कंपनीज़ को शिफ्ट करना है वहाँ पर। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी कंपनीज यूरोप की जो हैं वो अपना कारोबार समेट कर, जो कि गैस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी और दौलत दोबारा इसराइल की तरफ जाना शुरू होगी। एक तरफ वो ईरान को दबा रहे हैं। यहूदियों का कैसा खौफनाक प्लान है जिसे मुसलमानों को तो अंदाज़ा है लेकिन ईसाइयों को अंदाज़ा नहीं है। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये ज़ेलेंस्की वाला जो खेल है कब से इन्होंने प्लान किया होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि जब पूरी प्लानिंग करते हैं आमिर भाई, पूरी प्लानिंग करते हैं ये, बड़े शातिर हैं यहूदी। आज दो यहूदी जो हैं, एक तरफ रशिया को एंगेज किया, दूसरी तरफ मुसलमानों को एंगेज किया हुआ है। यानी एक नेतन्याहू ने और दूसरी तरफ यहूदी ज़ेलेंस्की ने। तो क्या ब्रेन है उनका, क्या दिमाग है, क्या साजिश है। लेकिन मेरा अल्लाह जो है इनसे ज़्यादा जो है बेहतर प्लानिंग कर सकता है, और बेहतर प्लानिंग होगी इंशाअल्लाह ताला। रशिया इनसे मार खाने वाला नहीं है। मुझे नज़र आता है कि अगर एटमी जंग होती है तो यूरोप का नामो निशान मिट जाएगा। यूरोप आपको पता है छोटे छोटे ममालिक पर मुश्तमिल है, और ये कोई बड़ी ताकत रशिया के सामने नहीं है। हैं ताकत रशिया के सामने नहीं है, और अगर एटमी जंग होती है तो रशिया के पास ज़्यादा मुगलक सबसे ज़्यादा सासें हैं। और अगर चीन भी उसकी सपोर्ट में मौजूद है और चीन की सरहदें भी उसके साथ मिलती हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर रशिया को ना डरने की ज़रूरत है, और ज़ेलेंस्की आहिस्ता आहिस्ता घेर कर पूरे यूरोप को रशिया के सामने ले आया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस खौफनाक मंसूबे से पर्दा उठाया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।